So hello dear students, welcome to all of you in today's lecture. So students, today we are going to start with one of our non-aqueous solvent, which is sulfuric acid. So sulfuric acid is a very important solvent, so we are going to study about this solvent in this lecture. So students, in this lecture we will study sulfuric acid as a acid and sulfuric acid as a base. That means we are going to study about the substances which will behave as acid in sulfuric acid and will behave as bases in sulfuric acid. So along with this we are going to study about the acid base neutralization reactions in this solvent. So let us start with our today's topic, that is sulfuric acid as a solvent. तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जो है दिस इज एन एसिडिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट विच इज वाइडली यूज्ड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो सबसे पहली चीज़ जो सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम आज स्टडी करने जा रहे हैं एज अ सॉल्वेंट, तो देखिए ये किस तरह का सॉल्वेंट है. ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट है. नॉन एक्वस सॉल्वेंट कौन से सॉल्वेंट होते हैं? तो सॉल्वेंट अदर देन वाटर दे आर कॉल्ड एज योर नॉन एक्वस सॉल्वेंट. तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारा एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट है और साथ में होगा कैसा, इट इज एन एसिडिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट. ठीक है, एसिडिक एट मीन्स इट एक्ट्स एज प्रोटोन डोनर. नाउ नेक्स्ट थिंग इज it is a strong acid that can dissolve many substances that are insoluble in water. ठीक है, पहली चीज तो ये हुई कि सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास एसिडिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता है. नो नेक्स्ट थिंग इज दैट सल्फ्यूरिक एसिड जो है इट एक्ट्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट कैन डिजोल्व मेनी सब्सटेंसेस दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, तो बहुत सारे सब्सटेंसेस जो कि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं दे कैन बी डिजोल्व इन दी सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्वेंट. नो नेक्स्ट थिंग इज इट इज अ पोलर सॉल्वेंट. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह का सॉल्वेंट है? इट इज अ पोलर सॉल्वेंट जस्ट लाइक वाटर. जैसे वाटर हमारे पास एक पोलर सॉल्वेंट है, वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारा एक पोलर सॉल्वेंट है विच मेक्स इट यूजफुल फॉर डिजोल्विंग पोलर कंपाउंड्स. तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा पोलर डिजोल्व पोलर्स. तो अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड अगर एक पोलर सॉल्वेंट है तो इसके अंदर बहुत सारे जो पोलर कंपाउंड्स होंगे वो आसानी से इसके अंदर जो है हमारे पास डिजोल्व हो जाएंगे. ऑल्सो इट इज अ हाईली क्रोसिव स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड विद अ मोलिकुलर फार्मूला H2SO4. ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला है H2SO4 और ये क्रोसिव जो है हमारे पास एसिड है. Now, the most of the organic compounds are able to accept proton and hence acts as bases in it. देखिए हमारे जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होंगे वो प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए वो बेस बिहेव करेंगे किसके अंदर? इस सॉल्वेंट के अंदर. ठीक है, अब हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ऑब्वियसली वो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए वो सारे कंपाउंड जो कि प्रोटोन एक्सेप्ट करेंगे दे विल एक्ट एज बेस इन दी सल्फ्यूरिक एसिड. क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है इट इज अ एसिडिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट. ठीक है, एसिडिक है तो क्या करेगा? ये प्रोटोन डोनेट करेगा. तो अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे अगर वो प्रोटोन एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, तो प्रोटोन एक्सेप्टर हमारे पास कौन से होते हैं? अकॉर्डिंग टू ब्रोन्स कंसेप्ट जो हमारे प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं दे एक्ट एज बेसिस और जो प्रोटोन डोनर होते हैं दे आर अवर एसिड. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर प्रोटोन एक्सेप्ट करते हैं तो दे विल बिहेव एज बेस इन द सल्फ्यूरिक एसिड. Now let us talk about some of the physical properties of the acid, that is our sulfuric acid. They are इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट हमने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सल्फ्यूरिक एसिड की सिर्फ वही ली हुई हैं. द फर्स्ट वन इज फ्रीजिंग पॉइंट. तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है हमारे पास? दिस इज 10.371 डिग्री सेल्सियस विच इज अप्रॉक्सीमेटली 283.371 केल्विन. और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है इसका? बॉइलिंग पॉइंट जो अप्रॉक्सीमेट दिस इज 337 डिग्री सेल्सियस दैट इज 610 केल्विन. नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दिस इज अवर विस्कोसिटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस. विस्कोसिटी कितनी होती है सल्फ्यूरिक एसिड की? द विस्कोसिटी इज 24.54 सेंटीपोइस. ठीक है, सेंटी इज 1/100. तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो सिंपली इट बिकम्स 0.2454 पॉइस. और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है इसका? स्पेसिफिक कंडक्टेंस है इसका 1.0439 इंटू 10⁻² पर ओहम पर सेंटीमीटर. तो जो वर्किंग रेंज है हमारे इस लिक्विड की दैट विल बी अवर 10 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में. ये आसानी से हम इस सॉल्वेंट को के साथ जो है हम वर्क कर सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. बिसाइड दिस वी हैव सो मेनी अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए सबसे जो जरूरी है दैट इज विस्कोसिटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस. इसीलिए मैंने कुछ एक प्रॉपर्टीज ही लिखी हुई है. नो नेक्स्ट वी हैव नेचर ऑफ सॉल्यूट इन द सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, कि हमारे सॉल्यूट्स जो होंगे हमारे पास उनका बिहेवियर किस तरह से रहेगा हमारे सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्वेंट के साथ. तो देखिए सॉल्यूट डिजोल्व स्लोली इन द सल्फ्यूरिक एसिड ड्यू टू इट्स हाई विस्कोसिटी. तो पहली चीज देखिए हमने यहाँ पे क्या स्टडी किया कि विस्कोसिटी जो है सल्फ्यूरिक एसिड की वो बहुत ज्यादा हाई होती है. तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है इट इज अ हाईली विस्कस लिक्विड. ठीक है, बहुत ज्यादा विस्कस होता है आपके पास.
अब विस्कस होने की वजह से जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल क्लोज होते हैं, तो जब हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर तो बहुत स्लोली डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा विस्कस है, ठीक है, हाई विस्कोसिटी है इस सॉल्वेंट की, लेकिन ड्यू टू इट्स हाई पोलैरिटी, ठीक है, ये हाईली पोलर है, तो इसकी हाई पोलैरिटी की वजह से हमारे पास सोल्यूट जो है ऑलमोस्ट ऑफ एवरी काइंड विच आर पोलर इन नेचर, दे आर ऑलमोस्ट सॉल्युबल एंड डज नॉट इवेपोरेट ईजिली, ठीक है, इवेपोरेट आसानी से नहीं हो पाते हैं क्योंकि इस लिक्विड का जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा विस्कस भी है। सो सल्फ्यूरिक एसिड जो है इट कैन बी यूज्ड एज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट इन द लेबोरेटरी। चलो ये तो हुई हमारे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्वेंट, जहाँ पे हमने पढ़ा कि सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्वेंट जो है हमारे पास ये एक एसिडिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। सेकंड थिंग, ये बहुत स्ट्रोंगर एसिड है जिसके अंदर काफ़ी सारे सब्सटेंसेस जो है वो आसानी से डिजोल्व हो सकते हैं। ये पोलर कंपाउंड है तो ऑब्वियसली पोलर डिजोल्व पोलर, तो पोलर कंपाउंड को आसानी से अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है। साथ में ये हाईली क्रोसिव स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड भी है। इसके साथ साथ जो सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये प्रोटॉन डोनर है, तो हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर जो है वो बेस बिहेव करेंगे। तो लेट्स कम टू अवर टॉपिक नाउ, दैट इज बिहेवियर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज अ एसिड एंड एज अ बेस। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो जो हमारी प्रॉपर्टी है सल्फ्यूरिक एसिड की दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड एज अ मीडियम टू कैरी आउट एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास एक मीडियम है जिसके थ्रू हम एसिड बेस रिएक्शन जो है उसको कर सकते हैं। तो देखिए अगर सल्फ्यूरिक एसिड हमारा एक मीडियम है अगर एसिड बेस रिएक्शंस को करवाने के लिए, तो इट मीन्स कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो एसिड बिहेव करेंगे, या फिर अगर मैं सिंपली बोलूँ सल्फ्यूरिक एसिड जो है कई सारी रिएक्शंस में ऐसे होगा जो एज अ एसिड बिहेव कर रहा होगा, कुछ एक रिएक्शंस होंगी जहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड एज अ बेस बिहेव करेगा, ठीक है, तो जब भी उसकी एसिड और बेस रिएक्शन होगी सल्फ्यूरिक एसिड जहाँ पे वो एसिड बिहेव करे या बेस बिहेव करे, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास कोई ऐसा सब्सटेंस होगा जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा होगा, ठीक है, अगर वो एसिड बिहेव करेगा तो दूसरा सब्सटेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बिफोर स्टडिंग दिस कि किस तरह से एसिड और बेस रिएक्शन जो है हमारे पास इस सॉल्वेंट के अंदर होंगी, हमें सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड जो एसिड किस तरह से बिहेव करेगा और कौन से सब्सटेंसेस है जो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो है वो बेस बिहेव करेंगे। सो टू स्टडी दिस let us consider a very important concept that is called as solvent system concept, ठीक है, तो solvent system concept हमारे पास ये बोलता है कि an acid is the solvent cation, ठीक है, एसिड जो है हमारे पास वो क्या होता है आपके पास, वो एक solvent cation होता है और it is a any substance which gives the solvent cation when dissolved in the सॉल्वेंट, मतलब अगर हम किसी सब्सटेंस को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं और वो अगर उस सॉल्वेंट का कैटायन देता है तो वो उस सॉल्वेंट के अंदर क्या बिहेव करेगा, एसिड बिहेव करेगा, ठीक है, विल स्टडी दिस बाय विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, लेकिन पहले सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट को स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल के साथ चलेंगे। तो सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट सिंपली ये बोलता है कि हमारे पास एसिड क्या होगा, वो सॉल्वेंट का कैटायन होगा या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि उस सॉल्वेंट के अंदर उस सॉल्वेंट का कैटायन जो है वो बनाए, ठीक है, अपॉन जब हम उसको डिसॉल्व करेंगे उस सॉल्वेंट के अंदर। और बेस क्या होगा, बेस बोलता है हमारे पास ये सॉल्वेंट का एनायन होगा या फिर बेस कोई ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, जिसको हम सॉल्वेंट के अंदर जब डिसॉल्व करते हैं तो वो सॉल्वेंट का क्या बनाएगा हमारे पास, एनायन बनाएगा, ठीक है, या फिर एनी सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट एनायन प्रोड्यूस्ड बाय सॉल्वेंट ऑटोआयनाइजेशन। तो देखिए अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट आपने सिंपल सी दो चीज़ें याद रखनी है कि एसिड कौन होगा और बेस कौन होगा। एसिड कौन होगा, एसिड हमारे पास सिंपली सॉल्वेंट का जो हमारे पास कैटायन होगा वो होगा या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्वेंट का कैटायन बना रहा होगा अपॉन डिसॉल्विंग इन दैट सॉल्वेंट, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज एसिड इन दैट सॉल्वेंट। और बेस क्या होगा हमारे पास, बेस सॉल्वेंट का एनायन है या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम उकर उस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो उस सॉल्वेंट का हमारे पास एनायन बना देगा, ठीक है। टू स्टडी दिस वन वी हैव टू कंसीडर द सेल्फ आयनाइजेशन और ऑटो आयनाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए सेल्फ आयनाइजेशन और ऑटो आयनाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास सेल्फ आयनाइजेशन मतलब खुद के आयनाइजेशन, ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड खुद के साथ रिएक्ट करके हमारे पास जो आयन बनाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ आयनाइजेशन या फिर उसको बोलेंगे हम ऑटो आयनाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड की ऑटो आयनाइजेशन किसमें होती है, दैट इज अपॉन ऑटो आयनाइजेशन दिस इट फॉर्म्स कैटायन एंड एनायन। तो कैटायन क्या है हमारे पास, दिस इज H3SO4 पॉजिटिव और एनायन क्या है हमारे पास HSO4 नेगेटिव, जस्ट लाइक जैसे हमारे पास वाटर में होती है, ठीक है, उसी तरह से हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की ऑटो आयनाइजेशन है, ठीक है, जिस तरह से हमारा वाटर जो है वाटर, ठीक है, खुद के साथ रिएक्ट करता है हमारे पास, जैसे वाटर के कैटायन और एनायन हम सभी को पता है क्या होते हैं, दिस इज H+ एंड
OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये वाटर की आयनाइजेशन है हमारे पास इनटू दी हाइड्रोजन आयन, प्रोटोन दैट इज, एंड नेक्स्ट इज अवर हाइड्रोक्साइड आयन। तो प्रोटोन जो आप सभी को पता है दिस इज वेरी नेक्ड, बहुत छोटा साइज का होता है। तो वाटर, ठीक है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वाटर ऑन रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, या फिर टू वाटर इट फॉर्म्स, ऑटो आयनाइजेशन से हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन अलॉन्ग विद योर हाइड्रोक्सल आयन, ठीक है। तो दिस इज दी ऑटो आयनाइजेशन, या फिर इसको हम बोलते हैं सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो ये हमारी सेल्फ आयनाइजेशन की रिएक्शन है। जिस तरह से वाटर में होती है उसी तरह से हमारे पास जो है हमारा जो सॉल्वेंट है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, इसी की भी ऑटो आयनाइजेशन होती है हमारे पास इनटू दी H3SO4 पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव, ठीक है। तो दिस इज बाइसल्फेट आयन, और ये हमारे पास क्या, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिडियम आयन, या फिर इसको हम बोलेंगे हम प्रोटोनेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट, ठीक है, हमारे पास एसिड क्या होता है, वो सॉल्वेंट का कैटायन है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड में अगर डिसॉल्व करते हैं तो वो उस सॉल्वेंट की कैटायन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा, ठीक है। तो देखिए ऑटो आयनाइजेशन के बाद हमारे पास कैटायन कौन सा बन रहा है, H3SO4 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला हमारे पास क्या होगा, वो एसिड बिहेव करेगा इस सॉल्वेंट के अंदर। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस अगर जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं, तो अपॉन डिसॉल्विंग इन सल्फ्यूरिक एसिड अगर वो इसको बनाता है या इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, तो वो हमारे सल्फ्यूरिक एसिड में क्या बिहेव करेगा, वो एसिड बिहेव करेगा, ठीक है। और बेस क्या होता है, सॉल्वेंट का एनायन। तो सॉल्वेंट का एनायन कौन सा है, बाइसल्फेट आयन, ठीक है। तो अगर हम किसी भी स्पीसीज, किसी भी सब्सटेंस को अगर सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करें, अगर वो डिसॉल्व करने के बाद अगर वो एनायन बना दे या इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दे, तो वो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड में क्या बिहेव करेगा, वो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर बिहेव करेगा आपके पास जो है आपके पास बेस, ठीक है। नो लेट अस टेक एन एग्जांपल, ठीक है। अब हमारे पास है, लेट अस कंसीडर एनी सब्सटेंस, ये तो वही चीज लिखी हमने, एनी सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ H3SO4 दैट इज प्रोटोनेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन सल्फ्यूरिक एसिड विल बिहेव एज एसिड इन सल्फ्यूरिक एसिड, एंड दोज विच इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ जो आपके पास एनायन है सॉल्वेंट का दैट इज HSO4 नेगेटिव विच इज बाइसल्फेट आयन, दैट विल बिहेव एज बेस इन द सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखिए हमने एक सब्सटेंस लिया HA, ठीक है। HA हमारे पास क्या है, यहाँ पे H जो है वो प्रोटोन, H प्लस प्रोटोन है और दिस इज एनायन A नेगेटिव। तो जब हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो अगर ये एसिड बिहेव करेगा, इफ HA इज अ एसिड, तो क्या करेगा, आपके पास प्रोटोन दे देगा, प्रोटोन देगा सल्फ्यूरिक एसिड को, तो क्या बना देगा H3SO4 पॉजिटिव, और साथ में क्या बच जाएगा आपका A नेगेटिव, ठीक है। तो हमने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट, अगर कोई भी सब्सटेंस हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब जब उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करेंगे, इफ इट इज फॉर्मिंग द सॉल्वेंट कैटायन, अगर वो सॉल्वेंट का कैटायन बनाता है, ठीक है, या उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, तो वो उस सॉल्वेंट में क्या बिहेव करेगा, दैट विल बिहेव एज एसिड इन दैट सॉल्वेंट, ठीक है। तो एक चीज का आपने ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन जो आपसे कई बार नेट या गेट एग्जाम में पूछे भी जाते हैं इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वहां पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मैच द फॉलोइंग या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। वहाँ पे आपके पास दिया होता है कि जैसे आपको एसिटिक एसिड दे दिया या परक्लोरिक एसिड कुछ भी दे दिया होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है, आपको पूछेंगे उसके अंदर एसिड बिहेव करेगा या बेस बिहेव करेगा, तो वो अकॉर्डिंगली आप इस तरह से बताओगे, ठीक है। सिमिलरली लेट बी इज द बेस, ठीक है। अगर बेस है तो बेस क्या करेगा, अगर हम बेस को सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करें तो ऑब्वियसली वो उसका एनायन बनाएगा, ठीक है। तो बेस जनरली होते हैं क्या, बेस आर प्रोटोन एक्सेप्टर। तो बेस को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे, ठीक है, तो अब सल्फ्यूरिक एसिड इज एसिडिक सॉल्वेंट, वो प्रोटोन दे सकता है, तो प्रोटोन देगा तो क्या बना देगा, BH पॉजिटिव बन जाएगा, और बाद में उसका क्या बच जाएगा, उसका एनायन रह जाएगा, तो एनायन इज HSO4 नेगेटिव, ठीक है। तो एनी सब्सटेंस विच इज इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एन सॉल्वेंट एनायन इज कॉल्ड एज बेस इन दिस सॉल्वेंट, ठीक है, इन दैट सॉल्वेंट। तो दिस इज सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट, और ये हर एक सॉल्वेंट के लिए इसी तरह से एप्लीकेबल रहता है। तो देखिए सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट से हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर एसिड कौन बिहेव करेगा और बेस कौन बिहेव करेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कोई भी सब्सटेंस अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो वो एसिड तभी बिहेव करेगा अगर वो उस सॉल्वेंट का कैरेक्टरिस्टिक कैटायन बनाता है या उसकी कंसंट्रेशन को राइज कर देता है, ठीक है। और बेस वो सब्सटेंस होगा उस सॉल्वेंट के बेस किसी भी सॉल्वेंट में तभी बिहेव करेगा अगर वो उस सॉल्वेंट का एनायन बनाता है, ठीक है। सो बेस्ड अपॉन दिस अब हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, हम स्टडी करने जा रहे हैं कि वो कौन से सब्सटेंसेस है जो सल्फ्यूरिक एसिड हमारा जो सॉल्वेंट है उसके अंदर एसिड बिहेव करेंगे या फिर उसके अंदर जो है वो बेस बिहेव करेंगे। तो देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड्स इन सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है।
वो सब्सटेंसेस जो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर एसिड बिहेव करेंगे। अब हमने ऑलरेडी स्टडी किया कि देखिए जो भी हमारे पास कोई भी हमारा अगर सब्सटेंस होगा, अगर उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिसॉल्व करते हैं, लेट ए इज द सब्सटेंस, ठीक है। अगर हम ए को सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करें, ठीक है, अब वो एसिड बिहेव कब करेगा सल्फ्यूरिक एसिड में? ए बिहेव एज एसिड इन सल्फ्यूरिक एसिड इफ इट इज फॉर्मिंग द सॉल्वेंट कैटायन ऑफ दिस सॉल्वेंट, ठीक है। जो कैटायन होगा इस सॉल्वेंट का तो वो कौन सा है? H3SO4 पॉजिटिव। अगर ए सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करने के बाद इसको बनाता है तो वो इस सॉल्वेंट के अंदर क्या बिहेव करेगा? वो बिहेव करेगा ए बिहेव एज एसिड, ठीक है। अगर ए एसिड बिहेव करेगा, एसिड बिहेव करने का मतलब क्या है कि ए जो है वो अपना प्रोटॉन देगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? वो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद ही वो H3SO4 पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल दो सब्सटेंसेज विच बिहेव्स एज एसिड इन सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब वो सारे सब्सटेंसेज जो सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोटॉन देंगे, ठीक है। ऑल्दो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बहुत कम कंपाउंड ऐसे होंगे जिनकी टेंडेंसी होगी कि वो सल्फ्यूरिक एसिड को अपना प्रोटॉन दे सके। सो लेट अस स्टडी कि इस तरह के कौन से कंपाउंड है। तो वी हैव एसिड्स इन सल्फ्यूरिक एसिड, सो देयर आर ओनली फ्यू कंपाउंड्स विच हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन टू सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमने ऑलरेडी कहा कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो खुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बहुत कम ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी टेंडेंसी इतनी ज़्यादा है कि वो सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोटॉन दे सकें, ठीक है। तो अगर वो प्रोटॉन दे देते हैं तो डेफिनेटली दे विल फॉर्म द cation of the sulfuric acid which is protonated sulfuric acid. तो all those substances which gives proton to sulfuric acid they will behave as acids in sulfuric acid. तो let us study कि इस तरह के acids कौन कौन से हमारे पास हो सकते हैं। तो देखिए इस कैटेगरी में हमारा सबसे पहला है परक्लोरिक एसिड, ठीक है। परक्लोरिक एसिड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन वाटर, ठीक है। अगर इसको हम पानी में डाल दें इट बिकम्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, लेकिन जो वन ऑफ द हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वाटर के अंदर इट बिकम्स ऑलमोस्ट अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज ऑलमोस्ट अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन सल्फ्यूरिक एसिड एंड एक्ट्स एज अ वीक एसिड, ठीक है। जो वाटर में बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है वो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या है, कैसा है आपके पास? वीक एसिड है। इसका मतलब क्या हुआ? जो परक्लोरिक एसिड है इसका फॉर्मूला क्या होता है? HClO4। इसकी जो टेंडेंसी है प्रोटॉन देने की सल्फ्यूरिक एसिड को बहुत कम है आपके पास, ठीक है। इसीलिए ऑलमोस्ट ये कैसा है आपके पास? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। पर अगर वीक एसिड है तो हमारे पास क्या करेगा? ये प्रोटॉन दे देगा, ठीक है, H+ एंड ClO4 नेगेटिव। अगर ये प्रोटॉन देता है दिस विल फॉर्म H3SO4 पॉजिटिव, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिडियम आयन, या फिर मैं इसको बोलूंगा प्रोटोनेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और साथ में हमारे पास क्या बच गया? कॉन्जुगेट बेस विच इज ClO4 नेगेटिव। सो दिस इज अवर, ये हमारा सबसे पहला जो है हमारे पास वो एसिड हुआ जो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो है वो एसिड बिहेव कर रहा है। नो नेक्स्ट इज सुपर एसिड्स, ठीक है। अब इसके बाद जो भी हमारे एसिड है वो सारे के सारे किस तरह के एसिड्स होंगे? दे आर सुपर एसिड्स। देखिए सुपर एसिड हमारे पास क्या होते हैं? सुपर एसिड हमारे पास इस तरह के एसिड हैं जिनकी जो एसिडिटी होगी हमारे पास इट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ 100% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जो हमारा प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है 100%, उससे ज़्यादा जो एसिडिक होंगे हमारे पास दे आर कॉल्ड एज योर सुपर एसिड्स, ठीक है। तो वो सुपर एसिड्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? दे आर योर पॉली सल्फ्यूरिक एसिड। पॉली मतलब बहुत सारे, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इसमें मेनली हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड के डाइमर होंगे, ट्राइमर्स होंगे, ये सारे के सारे जो है इस कैटेगरी के अंदर जो है वो लाई करते हैं। तो सम सब्सटेंसेस दैट एक्ट्स एज एसिड्स इन सल्फ्यूरिक एसिड आर डाइसल्फ्यूरिक एसिड जो कि इसका डाइमर होगा, ट्राइसल्फ्यूरिक एसिड जो सल्फ्यूरिक एसिड का ट्राइमर होगा, एंड हाइयर पॉलीसल्फ्यूरिक एसिड जिनका जनरल फार्मूला क्या है? H2SO4 SO3 होल ट्वाइस N। So these all are our super acids, that is they are stronger acids than our 100% sulfuric acid। जो ये हमारा डाइमर है विच इज़ कॉल्ड एज ओलम, ठीक है। जो हमारा डाइसल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसका जनरली फार्मूला है हमारे पास H2S2O7, दिस इज कॉल्ड एज अवर ओलम, ठीक है। अब ओलम को हम अगर हमने इसको बनाना हो तो उसको हम कैसे बनाते हैं? दिस इज मेड बाय डिजॉल्विंग सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है। सल्फर जो ट्राईऑक्साइड है इसको हम डिजॉल्व करते हैं इन दी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो देखिए हमारे पास है क्या है? हमने कहा कि पॉलीसल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सारे के सारे एसिड बिहेव करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, ठीक है। ये सारे सारे हमारे सुपर एसिड्स हैं। अगर ये एसिड बिहेव करेंगे तो क्या करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोटॉन देंगे, ठीक है। जैसे ओलम है इट गिव्स इट्स प्रोटॉन, एक H+ दे देगा, क्या बना देगा? H3SO4 पॉजिटिव। तो अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट हमारा यही है कि एनी सब्सटेंस
which is forming the cation characteristic of the solvent is called as acid in this solvent. तो ओलम जो है हमारा दैट इज डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इट विल बिहेव एज एसिड इन दिस सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्वेंट, और साथ में हमारा जो एनायन निकल दैट इज अवर H2O7 नेगेटिव. सिमिलरली जो ट्राई सल्फ्यूरिक एसिड है दिस इज H2S3O10, तो ये भी अपना प्रोटोन देगा. प्रोटोन देने के बाद क्या बना देगा H3SO4 पॉजिटिव दैट इज सल्फ्यूरिक एसिडियम आयन, और साथ में हमारे पास एनायन क्या रहेगा HS3O10 नेगेटिव. तो ये हमारे पास सेकंड कैटेगरी होगी. नो जो हमारी थर्ड कैटेगरी है दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एसिड. ठीक है, थर्ड वन दैट इज टेट्रा हाइड्रोजन सल्फेट बोरिक एसिड. ठीक है, विच इज मेनली HbHSO4 whole twice 4. This is also another super acid. It means it is also stronger acid than our 100% pure sulfuric acid. So this acid is also acid in sulfuric acid. तो अगर ये acid होगा तो क्या करेगा, प्रोटोन देगा सल्फ्यूरिक एसिड को. तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया हुआ है H+, और जो हमारा बाकी बच गया BHSO4 whole twice 4. ठीक है, नेगेटिव. ठीक है, ये कटायन हो गया, इधर वाला ये अनायन पोर्शन आ गया हमारा सारा का सारा. तो अगर इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ से H+ निकल जाएगा. H+ निकलने के बाद क्या बन जाएगा हमारे पास, सॉल्वेंट का कटायन बन जाएगा. ठीक है, दैट इज वाई ये जो हमारा सब्सटेंस है दिस इज बिहेविंग एसिड्स इन सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में हमारा जो एनायन बच गया दिस इज BHSO4 whole twice 4 नेगेटिव. ठीक है, नो बिसाइड दिस हमारा जो फोर्थ एसिड्स हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर एसिड बिहेव करेंगे दे आर सम सिंथेसाइज्ड एसिड्स. ठीक है, दीज आर आल्सो आवर सुपर एसिड्स. तो इनके एग्जांपल है हमारे पास दिस इज हाइड्रोजन हेक्सा हाइड्रोजन सल्फेट, दिस इज टैनिक एसिड, एंड दिस इज हेक्सा हाइड्रोजन सल्फेट, दिस इज लेड, दिस इज प्लम्बिक एसिड. ठीक है, तो दीज टू एसिड्स आर आल्सो आवर सुपर एसिड्स एंड दे बिहेव एज एसिड्स इन सल्फ्यूरिक एसिड. सो लेट अस स्टडी देयर रिएक्शंस. तो देखिए पहला कौन सा है हमारा हाइड्रोजन हेक्सा हाइड्रोजन सल्फेट स्टैनिक एसिड. ठीक है, तो जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, अगर ये एसिड बिहेव कर रहा है तो आपने सिंपली क्या याद रखना है, ये क्या करेगा हमारे पास ये प्रोटोन देगा सल्फ्यूरिक एसिड को. तो प्रोटोन निकाल दो इसका बाहर, क्या बन जाएगा, एक H निकाल दिया, वी आर लेफ्ट विद एस है मतलब 10 हमारे पास HSO4 whole twice 6. अब एक H निकला हुआ H+ निकला हुआ तो चार्ज क्या जाएगा H1 नेगेटिव, और साथ में H+ किसने एक्सेप्ट किया, सल्फ्यूरिक एसिड ने एक्सेप्ट किया, जो कि क्या बिहेव कर रहा है, वो बेस बिहेव कर रहा है. ये एसिड है, ये बेस बिहेव कर रहा है. इस टाइम पे प्रोटोन लेगा तो क्या बना देगा H3SO4 पॉजिटिव. ठीक है, अभी स्टिल हमारे पास एक और H यहाँ बचा हुआ है. सो दिस H कैन आल्सो बी रिमूव्ड. ठीक है, बाय दिस रिएक्शन H10 HSO4 whole twice 6 नेगेटिव प्लस H2SO4, तो ये H फिर से निकाल दो, क्या बन जाएगा, फिर से H3SO4 पॉजिटिव बन जाएगा. अब क्या हुआ हमारे पास, दोनों H निकल गए हैं, चार्ज क्या आ जाएगा, दिस विल बी 2 नेगेटिव. तो सिमिलर रिएक्शन विल अकर विद दी प्लम्बिक एसिड, जो हमारा लेड वाला है दिस इज हेक्सा हाइड्रोजन सल्फेट प्लम्बिक एसिड. ठीक है, पहले एक H निकाल दो, H निकाल दिया तो क्या बन गया H3SO4 पॉजिटिव. ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो एसिड है ये एसिड बिहेव कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर. अब सिमिलरली एक H बचा हुआ है. ठीक है, अगेन इस रिएक्शन से फिर से H निकाल दो, वी आर गेटिंग H3SO4 पॉजिटिव अलॉन्ग विद हेक्सा हाइड्रोजन सल्फेट, दिस इज प्लम्बेट आयन. ठीक है, हमारे पास प्लम्बेट आयन बच रहा है, तो हमारे पास ये क्या बिहेव करेगा, दिस विल बिहेव एज एसिड इन द सल्फ्यूरिक एसिड. नाउ नेक्स्ट इज अवर मैजिक एसिड. ठीक है, अब हमारे पास कौन है, दिस इज अवर मैजिक एसिड. देखिए मैजिक एसिड जो होते हैं हमारे वो भी हमारे पास एक सुपर एसिड ही होते हैं. दीज आर सुपर एसिड विच कंसिस्टिंग ऑफ अ मिक्सचर. ठीक है, हमारे पास मिक्सचर होता है जो कि मोस्टली कॉमनली हमारे पास एक तो फ्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड का होता है और साथ में एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड का होता है. ठीक है, फ्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज अवर HSO3F. यहाँ पे जो हमारा मैजिक एसिड है इट इज फॉर्म्ड बाई द मिक्सचर ऑफ एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड SbF5 अलॉन्ग विद 2 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड. ठीक है, जब इनको आपस में रिएक्ट करेंगे वी आर गेटिंग H2F पॉजिटिव एंड SbF6 नेगेटिव. ठीक है, तो ये हमारे पास मैजिक एसिड है, और ये जो हमारा मैजिक एसिड है इट रिएक्ट्स विद अवर सल्फ्यूरिक एसिड, और ये एसिड बिहेव करेगा इस सॉल्वेंट के अंदर. अगर एसिड बिहेव करता है तो क्या करेगा, अपना एक H निकाल देगा. ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को अपना एक H दे देगा, तो देने के बाद क्या बना देगा, इट फॉर्म H3SO4 पॉजिटिव. ठीक है, इट फॉर्म H3SO4 पॉजिटिव अलॉन्ग विद SbF6 नेगेटिव. ठीक है, और यहां से एक H चला गया, वी आर लेफ्ट विद ओनली H.
ठीक है। तो ये जो हमारा मैजिक एसिड है इट आल्सो एक्ट्स एज एसिड्स इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ तो देखी है कि हमारे पास बहुत से कम एसिड्स होंगे जो कि सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोटोनेट कर सकते हैं, और जो ऐसा कर सकते हैं दे ऑल ओवर आर सुपर एसिड्स, ठीक है। बिसाइड दिस वी हैव सम अदर एसिड्स, वन इज अवर बोरिक एसिड। इसकी रिएक्शन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं पीछे ही। तो बोरिक एसिड जो है ऑन रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स BHSO4 थ्राइस अलॉन्ग विद हाइड्रोनियम आयन एंड बाइसल्फेट आयन, ठीक है। अगर हम इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड की एडिशन करते हैं तो हमारे पास यहाँ से हाइड्रोनियम आयन और बाइसल्फेट आयन जो है रिमूव हो जाएंगे। तो हमारे पास रिएक्शन क्या बनेगी, दिस इज BHSO4 थ्राइस प्लस 2 सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, वी आर लेफ्ट विद H3SO4 पॉजिटिव, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिडियम आयन अलॉन्ग विद अवर जो हमने पीछे टेट्रा हाइड्रोजन बोरेट हमने लिखा था, दैट इज अवर स्पीसीज, ठीक है। HSO4 होल ट्वाइस 4 नेगेटिव आयन। तो हमारी जो कंप्लीट रिएक्शन रहेगी दिस विल बी बोरिक एसिड ऑन रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, वी आर गेटिंग H3SO4 पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारा जो बोरिक एसिड है वो इस सॉल्वेंट के अंदर हमारे पास क्या बना रहा है, आपके पास कैटायन दे रहा है, ठीक है, आपके सॉल्वेंट का। तो इट बिहेव एज एसिड, वो क्या बिहेव करेगा, यहाँ पे एसिड बिहेव करेगा हमारे सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्वेंट के अंदर, और साथ में एनायन हमारे पास ये बन के आ जाएगा। तो ये वो सारे सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे पास एसिड बिहेव करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी सल्फ्यूरिक एसिड की, और हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, मेनली हम पढ़ रहे हैं आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड एज अ मीडियम टू कैरी आउट एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसके लिए हमें एसिड्स का पता होना चाहिए था, सल्फ्यूरिक एसिड में कौन से होंगे, बेसिस का पता होना चाहिए, उसके बाद हम उनकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखेंगे। तो हमारा जो पार्ट 1 था वो कंप्लीट होता है इसी के साथ, एसिड्स इन सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कौन से सब्सटेंसेस है जो कि बेस बिहेव करेंगे उसको स्टडी करेंगे। सो thank you for this lecture.